आइए नमस्कार दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आपका स्वागत करते हैं आज ज्ञान संगम चैनल में। आज आपके फिर से एक वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है हिंदी में छंद। छंद क्या होते हैं कि छंद छम धन द, अर्थात छम का मतलब होता है समुचित, द का मतलब देने वाला। समुचित आकार देने वाले को क्या कहते हैं बाबू? छंद कहते हैं। अर्थात काव्य का वह रूप जिससे समुचित आकार प्रदान करता है उसे छंद कहते हैं। छंद शब्द चद धातु से बना है जिसका अर्थ है आह्लादित करना या आवृत्ति करना या लक्षित करना या प्रसन्न करना या खुश करना। जो छंद है ये चद धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ क्या होता है? खुश करना, आह्लादित करना। अर्थात काव्य की लयात्मक प्रवृत्ति को हम किस नाम से जानते हैं? छंद के नाम से जानते हैं, इसे छंद कहते हैं। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। छंद के आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि हैं। मतलब आदि का मतलब प्रारंभिक प्रणेता, मतलब किसने उत्पन्न किया? पिंगल ऋषि को माना जाता है। इन्होंने पहली बार छंद का उपयोग जहाँ किया था उसको नाम रख दिए पिंगल शास्त्र, या उसे छंद शास्त्र भी कहा जाता है। इसीलिए छंद के आदि आचार्य मतलब सबसे प्राचीन गुरु कौन है? ब्रह्मा जी को माना जाता है। कहा जाता है कि जो छंद की उत्पत्ति हुई है ब्रह्मा जी ने किया था। छंद के आदि प्रणेता कौन है? पिंगल ऋषि हैं। अब छंद की परिभाषा देखते हैं कि अक्षर कामा अक्षरों की संख्या, मात्रा, वर्ण, क्रम, गण आदि विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना को छंद कहते हैं। यानी छंद एक ऐसा वर्ण व्यवस्था है जिसमें हम अक्षर पढ़ते हैं, अक्षरों की संख्या जानते हैं, मात्रा जानते हैं, वर्ण जानते हैं, क्रम जानते हैं, गण जानते हैं, आदि का अध्ययन जिस विषय सामग्री में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? छंद के नाम से जानते हैं। छंद दो ही शब्दों से मिलकर बना है, छम धन द, अर्थात समुचित आकार देने वाले को छंद कहते हैं। आइए देखते हैं छंद के मूलतः 7 अंग हैं। कौन कौन? पहले का क्या नाम है बाबू? पहले का नाम है चरण, पाद या पद के नाम से जानते हैं। दूसरे को हम वर्ण या मात्रा के नाम से जानते हैं। तीसरे को संख्या या क्रम के नाम से जानते हैं। चौथे को यति या विराम के नाम से जानते हैं। पांचवें को गति के नाम से जानते हैं। छठवें को तुक के नाम से जानते हैं और सातवें को हम गण के नाम से जानते हैं। अच्छा, छंद के जो अंग हैं ये कितने हैं? 7 है। चरण, पाद या पद किसे कहते हैं? कि जो हम लय पढ़ते हैं ना, ये भी 2 प्रकार से होते हैं। कहने का मतलब ये है या पहली लाइन है या पहला पद है, इसको एक, ये दूसरा पद है, ये तीसरा है, ये चौथा। यानी चरण भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक का नाम है सम चरण और दूसरे का क्या नाम है? विषम चरण। अच्छा, सम चरण किसे कहते हैं? सम चरण का मतलब जिसमें 2 और 4 लिखा जाए ये सम चरण कहलाएंगे। 1 और 3 जिसमें लिखा जाए ये विषम चरण कहलाएंगे। आइए जानते हैं वर्ण या मात्रा क्या होते हैं। वर्ण या मात्रा 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है लघु और दूसरे का क्या नाम है बाबू? गुरु। गुरु का पहचान चिन्ह या दीर्घ का पहचान चिन्ह क्या होता है? यस आकृति। और लघु का पहचान चिन्ह 1 होता है। लघु में अ, छोटी और छोटा उ का गणना लघु में करते हैं और गुरु में बड़ा, बड़ी, बड़ा उ, ए, ओ और औ की गणना हम गुरु में करते हैं। संख्या या क्रम किसे कहते हैं? जब कोई पद लिखा जाता है इनका एक संख्या का क्रम होता है। कहने का मतलब ये है कि श्री गुण चरण सरोज रज
निजमन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चारि। इनका एक क्रम बना हुआ है, जो वर्ण क्रम लिखते हैं इन्हीं को गणना करना, ये वर्ण संख्या और क्रम कहलाते हैं। कहाँ ह्रस्व होगा और कहाँ दीर्घ, यति या विराम। जो वाक्य में हम पढ़ते जाते हैं जहाँ कामा लिखते हैं, खड़ी पाई लिखते हैं, ये यति या विराम ठहराव का अर्थ देता है। गति और तुक क्या होते हैं? काव्य को पढ़ते समय हमें एक गति की जरूरत होती है। आप ही कोई गाना गाते हैं, लास्ट में जो तुक होता है कि आए हो मेरे जिंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। अच्छा, जो बन के लास्ट में आ रहा है, ये क्या है? इनका एक तुक है, ये एक तुक पर चलता है। कोई भी संगीत क्या चलता है? कोई भी संगीत तुक में एक चलता है। लास्ट वाला में देखेंगे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। लास्ट में राम राम जो नाम आ रहा है, ये एक तुक है। तुक का मतलब होता है एक लय या क्रमबद्ध समूह। इसे तुक के नाम से जानते हैं। गण किसे कहेंगे? हम जानते हैं कि तीन वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? गण के नाम से जानते हैं। हमारा पास एक सूत्र लिख रहे हैं जिसके सहारे हम पूरे गण को समझाते हैं। अक्षरों के समूह को एक गण कहते हैं। तो य से उठाए 3 अक्षर ले लें, य गण में कौन आते हैं? य माता, य माता आता है। अब म से उठाए 3 अक्षर लेंगे, म गण में आएंगे म ता रा। फिर त गण उठाएंगे, त गण में आएगा त रा ज। र गण उठाएंगे, र गण में आएगा राजभा। फिर उठाएंगे ज गण में आएगा जभान। ठीक, फिर उठाएंगे ज गण के बाद भ गण उठाएंगे, भ गण उठाएंगे तो आएगा भानस, भानस। स न गण उठाएंगे, फिर न गण में आएगा नसल, न गण में क्या आएगा? नसल। स गण उठाएंगे, स गण में आएगा सलगा। लेकिन जो ही ल गण उठाएंगे तो तीसरी अक्षर नहीं मिलेगी, इसीलिए लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी पूछे कि हिंदी में गणों की संख्या 8 गण होते हैं। 8 गण, एक क्या हो रहा है? लघु और एक दीर्घ मिलाकर दशाक्षर सूत्र के नाम से इसे जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दशाक्षर सूत्र के नाम से जानते हैं। किसको? या माता राजभान सलगा को दशाक्षर सूत्र के नाम से जानते हैं। य गण का मतलब है या माता, या माता का मतलब, य का मतलब एक, माँ दीर्घ होगा ता दीर्घ होगा। मतारा में म क्या होगा? लघु होगा, ता दीर्घ होगा, रा दीर्घ होगा। ता क्या होगा? दीर्घ। रा क्या होगा? दीर्घ। ज क्या होगा? लघु। राजभा में दीर्घ लघु दीर्घ, लघु दीर्घ लघु, दीर्घ लघु लघु, लघु लघु लघु। नस्ल में सलगा में क्या होगा? सलगा में देखेंगे तो लघु लघु दीर्घ। इस प्रकार गणों की हम गणना करते हैं। आइए देखते हैं छंद कितने प्रकार। आइए देखते हैं छंद के प्रकार। पहला है मात्रिक छंद। पहला क्या है? मात्रिक छंद। ऐसा छंद जिसमें मात्राओं की गणना करके बनाया जाता है उसे मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। आइए मात्रिक छंद के भेद के बारे में जानते हैं। मात्रिक छंद में पहला होता है सम मात्रिक छंद। सम का मतलब बाबू क्या होता है? सम का अर्थ होता है बराबर से। ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे सम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। इसका ट्रिक लिख रहे हैं। 4 गीत
हरि का, हरि का। अच्छा देखिए, ये ट्रिक YouTube पर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे। जो चार की थरी का है, चा से बना चौपाई, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। र से क्या हुआ? रोला, रोला में कुल मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 24। ग से क्या बना? गीतिका, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26। हरि का मतलब हरि गीतिका, जब गीतिका में हो रहे थे 26, दो और अक्षर आ गए लघु, तो हरि गीतिका में कितने हो गए? 28। इन चारों को किस में कहते हैं? ये सममात्रिक के भाग हैं। दूसरे की बात करते हैं, अर्ध सम मात्रिक छंद, यानी इनके पूरे नहीं, कुछ आधे आधे इस पार्ट में बनेंगे। ये देखते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद, यानी ऐसा छंद जिसके आधे पार्ट में क्या हो जाए? मात्राओं की संख्या समान है। जैसे दोहा में कितनी मात्राएं होती है? 2 से बना दोहा, दोहा के 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे यानी विषम चरण में मात्राओं की संख्या 13 होती है और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं दोहा में 24 मात्राएं होती हैं। ब से बना बरवे, बरवे में मात्राओं की संख्या होती है 12 और 7। स से क्या बना? सोरठा। दोहा का ठीक उल्टा क्या है? ठीक उल्टा या विपरीत छंद कौन सा है? उसका नाम है सोठा, यानी 11 पहले और तीसरे में 11, दूसरे चौथे में 13 मात्राएं होगी। ल से हो जाएगा, ल से उलाला, उलाला, उलाला छंद जो बनेगा, उलाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं। फिर बात आती है विषम मात्रिक छंद। कौन सा छंद? विषम मात्रिक छंद। अच्छा, विषम मात्रिक छंद का ट्रिक है कि कुछ यानी ऐसा छंद जिसके मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं है, अलग अलग है, उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। क से क्या हुआ? कुंडलिया, कुंडलिया किससे बना है? यानी दारू से बना है। दारू से यानी दोहा और रोला मिलाने से बाबू क्या बना है? कुंडलिया बना है। छ से हो गया छप्पे, छप्पे किससे बना है? छप्पे रोऊ से बना है। छप्पे उड़ जाता है तो व्यक्ति रोने लगता है, इसीलिए रोला और उलाला मिलाकर क्या बनाया गया है? रोला और उलाला मिलाकर छप्पे बनाया गया है। आइए फिर से एक बार इसको याद करते हैं कि सम मात्रिक का ट्रिक क्या है? 4 गीत हरि का, चौपाई, र से रोला, गीत से गीतिका, हरि से हरि गीतिका। अर्ध सम मात्रिक 2 बार 16, दोहा, बरवे, सोरठा और उलाला, ये सभी क्या है? अर्ध सम मात्रिक। विषम मात्रिक में कौन आते हैं? कुछ कुंडलिया और छप्पे किस में आते हैं? विषम मात्रिक छंद में आते हैं। फिर आइए देखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक एक क्रम चौपाई के साथ, रोला के साथ, गीत का क्या होती है, हरि गीत का क्या होती है, दोहा क्या होता है, सोठा क्या होता है, उलाला क्या होता है, कुंडलिया क्या होती है, छप्पे क्या होता है, इन सभी के उदाहरण के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते